आप सभी को नमस्कार। इंडिया के नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी राजस्थान 360 पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जिस पर आप आरपीएससी की कोई भी एग्जाम बहुत इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। मैं योगेंद्र सिंह पिछले 7 वर्ष से ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेटर के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अपना सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये अपन पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बेस। किसी भी चीज़ को अगर अपन पढ़ रहे हैं मैथ्स के लिए, यदि अपन ने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया, कैसा भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली अपन उसको हल कर सकते हैं। अब अपन बात करें कि जो ये अनअकैडमी आपके पास लर्निंग ऐप है, इसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे। देखो, सबसे बड़ा फायदा तो ये है अनअकैडमी का कि यहाँ पर डेली लाइव क्लासें मिलेगी। डेली लाइव क्लासें मिलेगी। तो डेली लाइव क्लासेस का मतलब क्या होगा कि आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, जैसा कि आप ऑफलाइन क्लास में अपने एजुकेटर के साथ डाउट्स को सोल्व करते हैं, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी आप अपने एजुकेटर के साथ चलती हुई लाइव क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर्ड कोर्स। इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का आपको लाइन टू लाइन सिलेबस मिलेगा। आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आपको पूरा लाइन टू लाइन एग्जाम पैटर्न के अनुसार सिलेबस मिलेगा। तीसरी और इसकी खास बात है वो है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हैं कि वास्तव में मुझे कितनी और बेहतरीन तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं कहाँ तक किस लेवल तक मैं पहुँच पाया हूँ। और ये केवल और केवल लाइव टेस्ट के माध्यम से ही हो पाए। चौथी और एक खास बात है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस यानी यदि आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप कितनी ही डिवाइस में कितनी ही बार लाइव या लाइव के बाद में जो भी रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, लाइव के बाद में जो भी रिकॉर्डेड क्लासें हैं, उन सारी क्लासों को कितनी ही बार देख सकते हैं। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप के एडवांटेज है जो किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल नहीं होंगे। आप मेरे साथ राजस्थान की और भी टॉप एजुकेटर हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सबके साथ तैयारी कर सकते हैं। यदि आप आरपीएससी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैं बात करूं, अगर आप 12 मंथ का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों 12 मंथ के जो सब्सक्रिप्शन है उसकी आपकी जो फीस है वो फीस होती है मेरे प्यारे बच्चों 7,000। बात करें 12 मंथ की 7,000। लेकिन उसी में यदि आप मेरा कोड यूज करें कोक लाइव, ये मेरा रेफरल कोड है, यदि आप मेरा रेफरल कोड कोक लाइव यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और 10% डिस्काउंट मिलने का मतलब हो गया 7,000 रुपये आपकी फीस थी और ये 700 रुपये का डिस्काउंट हो गया, यानी आपको उस कोर्स के केवल कितने रुपए देने होंगे? 6,300 रुपये पूरे 12 मंथ के। इससे बड़ा अच्छा कोई ऑफर नहीं हो सकता है। अगर आप उसको मान लो 24 मंथ का लेना चाहो तो 8,000 रुपये उसकी फीस है। 8,000 रुपये पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और वो ये आपके पास 7,560 रुपये में ये 2 साल के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अपन चर्चा कर रहे थे भाई अनुपात और समानुपात के बारे में, काफ़ी सारे अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है टाइम की बचत करना, कि टाइम की बचत किस प्रकार होगी, उन सारी बातों को अपन कवर कर चुके हैं। अब आज की क्लास में अपन और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, पढ़िएगा, दिल तोड़ना नहीं है किसी का भी। क्वेश्चन है, एक दिल के टूटने पर, ध्यान दीजिएगा, एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का जो अनुपात, दिल टूटेगा तो भावना तो बहेगी,
दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का जो अनुपात है, वो भावनाओं का जो अनुपात है, वो अनुपात क्या दे दिया भाई, आपके पास दे रखा है 1:2:3:। तो उसने बोला दिल की जो कीमत है भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। दिल टूटने पर 1,75,000 रुपये का नुकसान हुआ, 1,75,000 रुपये का नुकसान हुआ। दिल की मूल कीमत बताई। जाहिर सी बात है, अगर यार दिल टूटेगा तो नुकसान तो होगा ही होगा। अब नुकसान इतने का हुआ तो बोल रहे हैं उस दिल की मूल कीमत क्या थी। कहने का मतलब उस दिल ने कितनी कीमत लगा दी थी, जितनी कीमत लगाई थी उसमें से कुछ तो उसने भरपाई कर ली। समझ रहे हो बात को, लेकिन फिर भी उसको नुकसान हो गया। अब देखो, बड़ा आसान बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन के आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को। देखो, दिल 4 भागों में टूटा है और उन चारों भागों का अनुपात है 1:2:3:। अब एक छोटी सी चीज आप देखिएगा यार, दिल तो पूरा एक ही होता है। अब यार दिल टूटेगा तो उसकी भावनाएं बह जाएगी। किस प्रकार? भावना ऐसे होगी यार, मैंने वो वहां वैसे किया था, तो कुछ तो उसके प्रति सिंपैथी होगी कि यार चलो कुछ भी हो वो ठीक थी। बट फिर किन्हीं चीजों पे जाएगा, अपने खर्चे को देखेगा कि नहीं यार ये बहुत गलत किया, यहाँ ये इतना नुकसान हो गया, ये इतना नुकसान हो गया। तो यानी वो सिंपैथी है वो बढ़ जाती है। समझ रहे हो चीज को, सिंपैथी धीरे धीरे बढ़ जाती है वो। अब देखो यार इस चीज को, जैसे मान लीजिएगा, जैसे आप इस चीज को देख रहे हो, जैसे ये मार्कर, एक छोटी सी बात, एक मैं लाइव एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। ये मार्कर है, मैंने मान लिया, माना इस मार्कर का वजन है 10 ग्राम है। कितने ग्राम है? 10 ग्राम। अगर अपन ने इस मार्कर के 2 टुकड़े कर दिए, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, तो जो पहले वजन 10 ग्राम था, क्या अब इन दोनों भागों का वजन भी 10 ग्राम होगा? होगा ना? जी हाँ। अगर मैं इसके 3 भाग करके भी अगर इसका वजन करूं तो भी इसका वजन कितना होगा? 10 ग्राम ही होगा। ये वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यही बात मैं आपको यहां समझाने चाह रहा हूं, और वो मैं ये बात आपको समझाने चाह रहा हूं कि दिल टूटा है, 4 भागों में टूटा है। ये 4 भाग आपके पास, 1 भाग 1, 1 भाग 2, 1 भाग 3, 1 भाग 4। इसका मतलब टोटल जो दिल है, यानी टोटल जो भावना है 4, 3, 7, 2, 9 और 1 है 10। टोटल भावना कितनी है? 10। ये टूटने से पहले भावना है। अरे भावना तो अब भी 10 प्रकार से है, भावना तो अब भी 10 है, लेकिन वो 10 डिवाइड हो गई। पहले 10 की भावना थी, संपत्ति थी, एक ही जगह थी, लेकिन वो 10 भावनाएं बिखर गई। जैसे दिल टूटा बिखर गई। किस अनुपात में? 1:2:3:4। अब देखो, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के समानुपाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। यानी ये दिल की मूल कीमत है। टूटने के बाद 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये है टूटने के बाद टोटल मूल्य। तो एक काम करते हैं, टूटने के बाद वाले टोटल मूल्य को अपन जोड़ते हैं। ये मूल्य कितना अपने पास आएगा, अपन इस मूल्य को जोड़ते हैं। 16, 9, 25, 4 29 और 1 30। यानी टूटने के बाद मूल्य हो गया 30। दिल टूटने के बाद मूल्य हो गया 30। दिल टूटने से पहले मूल्य क्या था? 100। अब कितना हो गया? 30। बोलो कितने रुपए का नुकसान हुआ? 70 रुपए। कितने रुपए का? 70। अपने अनुसार 70 रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 1,75,000 रुपए का नुकसान हो गया। 0 से 0 सिंप्लीफाई, 7 का भाग लगाएंगे, 25 गुणा 7, 175। बोलो एक का मान कितना हो गया? 2,500। दिल की मूल कीमत पूछा है, मूल कीमत कितनी है? 100 रुपये। जैसे ही इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,50,000। आई बात समझ? क्लियर हुआ पूरा कंसेप्ट है? देखो समझिएगा, मैं इससे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इस सेशन में करवाने वाला इसी प्रकार के, तो समझा।
दिल था, टोटल भावना मान ली 10 है, भावना अब भी 10 है। देखो इस चीज को समझो, भावना अब भी जो अपने पास है वो 10 ही है, लेकिन वो 10 4 भागों में, तो 10 का मतलब टोटल मूल्य हो गया 100। ये मूल कीमत है। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों किया है? ये लिखा पड़ा वर्ग के बराबर है, वर्ग के समतुल्य है। समझ रहे हो बात को? यानी टूटने के बाद मूल्य केवल 30 रुपए बच गया। टूटने से पहले क्या था? कितने रुपए का नुकसान हुआ? 70 रुपए का नुकसान। हाँ, अगला ये बोल देता कि टूटने के बाद मूल्य 1,75,000 रुपये हो गया है। सुनिएगा लाइन को, टूटने के बाद मूल्य 1,75,000 रुपये हो गया है, तो ये 1,75,000 मान होता। किसका मान होता? 30 का मान होता। ये बड़ी महत्वपूर्ण, समझ रहे हो बात को? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन कीजिएगा भाई, खुद कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिएगा मुझे और बताइएगा। अब देखो सेम वही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, एक हीरे का मूल्य उसके भाग के वर्ग के समतुल्य है, वर्ग के समानुपाती। हीरा 3 भागों में टूटा, 2:3 यानी हीरा 3 भागों में टूटा है। एक भाग मान लिया 2 ग्राम का है, एक भाग मान लिया 3 ग्राम का है, एक भाग मान लिया 4 ग्राम। बोलो टोटल भाग कितना हो गया? 9 ग्राम। कहने का मतलब हीरे का पूरे का वजन तो भाई पहले भी 9 था, और पूरे का वजन अब भी 9 है, लेकिन अब जो 9 है वो 3 भागों में डिवाइड हो गया है। वजन तो 9 ही है, लेकिन 9 3 भागों में डिवाइड हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, वर्गीय समानुपाती, वर्गीय समानुपाती इसका मतलब 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 81। यानी टूटने से पहले की जो कीमत है वो 81 रुपए कीमत है। टूटने के बाद अब आप इस चीज को देखो, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16। सबको अपन जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 16, 9, 25 और 4, बोलो ये कितना हो गया टोटल है? ये हो गया अपने पास टोटल 29। टूटने से पहले टोटल कितना था? ये टूटने से पहले टोटल कितना था? 81 था। अब 81 है और ये 29 का अंतर देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अंतर देखेंगे तो ये कितना बच गया भाई? सीधा देखो 30 घटा लीजिएगा। 81 में से आप 30 घटाओ, देखो सबसे अच्छा हो जाएगा। जैसे ही अपन ने 81 में से 30 घटाना, आसान है, 51 गुण 30 घटाना था। इसका मतलब ये कितना बच गया भाई? 52 रुपये कम हो गए। पहले मूल्य 81 था, अब जो मूल्य है, अब मूल्य कितना हो गया भाई? गुण 30 हो गया। बोलो कितना रुपए कम हुआ? 52 रुपये कम हुआ। कितना रुपए कम हुआ? 52। अपने अनुसार 52 रुपये कम मिले, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने कम मिले? 20,000। इसका मतलब अपन ये बोलेंगे कि जो 52 का जो मान है, वो 52 का मान किसके बराबर है भाई? 26,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 26,000। 52 से काट लेंगे, 52 × 5 हो गया 260। बोलो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपये आ गया। अब पूछा है हीरे का वास्तविक मूल्य, तो हीरे का वास्तविक मूल्य अपने को पता है कितना है? 81। 81 × 5, 405, 405, 40,000। मेरे विचार से बहुत सिंपली आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अरे कर सकते हो। हाँ ध्यान रहे, अगर इसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ होता कि टूटने के बाद मूल्य 26,000 रुपये हो गया है, तो 26,000 रुपये कम है। एक ये बोले 26,000 रुपये हो गया है, इसका मतलब 26,000 रुपये किसका मान होता? 29 का। किसका होता? 29। पहले 26,000 था, अगर पहले 26,000 था, इसका मतलब 26,000 किसका मान था? कम हो गया, इसका मतलब किसका मान है? समझ गए? क्लियर है? अगला क्वेश्चन खुद कीजिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बदलाव दिया आपके पास।
सेम क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई बदलाव है नहीं अपने पास। जरा सा दे दिया भाषा को, सोने का मूल्य उसके वजन के वर्ग के अनुसार, किसके अनुसार है, वजन के वर्ग के अनुसार। सोने के दो समान, देखो दो समान वजन की, सोने के समान वजन की दो ईंटें टूटकर, कैसा वजन है, समान वजन की दो ईंटें टूटी और टूटकर किस अनुपात में, अब देखो 2:3, एक तो अनुपात क्या हो गया भाई, 2:3, और ये तो लो भाई 2:3, और एक अनुपात क्या हो गया जी, एक अनुपात हो गया एक के दो टुकड़ों में बढ़। अब एक चीज देखो, पहली लाइन यहां समझिएगा, आप देखो यहां कैसा वजन था, दोनों ईंटों का समान। अब आप ये देखो, पहली वाली जो ईंट है, इस पहली वाली ईंट का वजन कितना हो गया, 5 ग्राम। अरे भाई 2 ग्राम ये 3 ग्राम ये वाली जो ईंट है इसका वजन कितना ग्राम हो गया भाई, 3 ग्राम। क्या वजन समान है, वजन समान नहीं हुआ ना। अब क्या करेंगे, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, वजन समान नहीं है तो 5 वाला किससे गुणा, 3 से गुणा, और 3 वाला किससे गुणा, 5 से गुणा। पढ़ चुके हैं इस चीज को, जब मात्रा समान करनी होती है, बता चुका हूं। अब देखो 3 से गुणा करो, तो जैसे ही 3 से गुणा किया ये हो गया 6, 9, और 5 से गुणा किया कितना हो गया, 5, 10। यही बात है, क्लियर हुई वही बात है। 6, 9, 15, 5, 10, 15, क्लियर हो गया। वर्ग वर्ग करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, आ रही है बात समझ में। 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर है 100, 25 और 100 125। अगर 81 में आप 36 जोड़ लोगे यहाँ कितना आ जाएगा, 117, 117, कितना आया, 117। अरे यहां तक क्लियर हुआ ना। देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, समान वजन करना है। पहली वाली ईंट का वजन 2 ग्राम है, दूसरी वाली का वजन 3 ग्राम है, दोनों का मान समान, तो ये टोटल वजन हो गया 5 ग्राम। दूसरी वाली ईंट का एक टुकड़ा 1 ग्राम का था, एक टुकड़ा 2 ग्राम का था, टोटल कितना हो गया, 3 ग्राम। ये 5 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, बराबर करना है तो ये तो 3 से गुणा और ये 5 से। क्लियर है सारी बातें। अब तो वर्ग करना है भाई, देखो ये 3 से गुणा किया 6, 9, 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, पहली वाली ईंट, ये फर्स्ट ईंट है, ये सेकंड ईंट है, 5 और 10, 125 और 117, बोलो कितने का अंतर है, 8 का। क्वेश्चन बोल रहा है टूटी हुई ईंटों को बेचने पर दूसरी ईंट के 1440 रुपए ज्यादा मिलते हैं। कौन सी ईंट के, दूसरी के। अरे कौन सी के, दूसरी के। बोलो यहाँ दूसरी कितने मिल रहे हैं, 125, यहाँ कितने हैं, 117, बोलो कितने ज्यादा हुए रे। अरे कितने ज्यादा हुए, समझ में आया ये लाइन समझ में आई, कितने ज्यादा हुए, यहाँ पर कितने ज्यादा हुए, 8। आ जाओ भाई, देखो अपने अनुसार तो 8 ज्यादा हो गए, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने ज्यादा हो गए, 1440। कितने ज्यादा हो गए, 1440। 8 का मान 1440 है, 1 का मान 1440 में 8 का भाग देंगे, बोलो 1 का मान कितना आया भाई, 180। कितना आया भाई, 180। पूछा है बिना टूटी का मूल्य क्या है। अगर बिना टूटी का मूल्य पूछा है तो बिना टूटी ईंट कितने वजन की है, 15 की। अरे 6, 9, 15, इधर 5 और 10, 15 है या नहीं है, 15 का स्क्वायर 225। अरे 15 तो वजन है, मूल्य 15 का स्क्वायर 225, तो ये लीजिएगा भाई 225 गुणा 180 गुणा कर देंगे, ये 0, 18 गुणा 5 90, कैरी आ गया 9, 18 गुणा 2 36, 45, 18 गुणा 2 36 और ये 40, ये 40,500 रुपये। सी मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, जरा सा बदलाव था इस क्वेश्चन में और आपको उसी बदलाव को देखो समझना है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ
अपने पटवार की एग्जाम 10 जनवरी से, पर जनवरी से पहले पहले पटवार का पूरा सिलेबस करवा देंगे। रीट वाले बच्चे हैं उनका भी मैक्सिमम सिलेबस करवा देंगे अपन, कोशिश रहेगी भाई। भाई अभी अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, आराम से 3 महीने में बहुत ईजी है। हमें अपनी क्लास स्टार्ट, बस अपन अभी कल से अपनी 2 क्लासें लगभग स्टार्ट हो जाएगी, है ना। एक क्लास यूट्यूब चैनल पे रहेगी, रेगुलर रहेगी, और एक क्लास आपकी अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है उसका मैं टाइम बता दूंगा, फिक्स टाइम जो भी होगा। रेगुलर 2 क्लासें होगी। यहाँ अपन पढ़ेंगे चीज़ों को, टॉपिक को, कंसेप्ट को समझेंगे, और वहाँ अपन लाइव टेस्ट करेंगे, जिससे पूरी मैथ्स आपके रिमाइंड होती चलेगी लाइव टेस्ट से। बहुत बढ़िया बेनिफिट है। मैं देखो चीज़ों को समझने की कोशिश करो यार, बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है, कोशिश तो कीजिएगा यार। आप ध्यान दो, देखो आपके पास बिना टुट्टी का मूल्य, देखो ये समझ में आया, 2 और 3 5, ये समझ में आया, 1 और 2 3, बराबर करेंगे 3 से गुणा और 5 से गुणा, 15 ही हो गया ना। यानी बिना टुट्टी का वजन था 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225। इसका मूल्य आया 117, इसका आया 125, ज्यादा आया 8, 8 का मान कुछ समय देगा 1440। क्लियर है सारी बातें, अरे क्लियर है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेम वही क्वेश्चन है, जरा सा बदलाव यहाँ आपको देखने को मिलेगा। कीजिएगा भाई जितना भी कर सकते हो। पहले वाला क्वेश्चन था उससे जरा सा बदलाव, बहुत आसान, बहुत आसान। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना भाई। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, ये लिखा अपन ने बॉयज और ये लिखा अपन ने गर्ल्स। पहली कक्षा में अनुपात है 4 अनुपात, दूसरी कक्षा में अनुपात है 6 अनुपात। ये तो बात हो रही है पहली कक्षा की, जो भी कक्षा है, और ये बात हो रही है दूसरी कक्षा, ठीक है। यदि दोनों कक्षाओं के में कुल, ध्यान देना लाइन को, कुल विद्यार्थियों की संख्या समान हो, यदि दोनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थियों की संख्या समान, देखो 4 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं। पहली कक्षा में टोटल कितने हैं? 9। 6 लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं। दूसरी कक्षा में टोटल कितने हैं? 13। क्या बोला है? कुल विद्यार्थी क्या होने चाहिए? समान। अरे क्या होने चाहिए? समान। क्या यहाँ पर समान हो रहा है? नहीं हो रहा। सम्मान हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? सम्मान करने के लिए 9 वाले को तो गुणा करो 13 से, और 13 वाले को गुणा करो 9 से। 13 वाले को गुणा किससे करो? 9 से। सहमत हो मेरी इस बात से? प्यारे बच्चों क्लियर हुआ सारी बातें भाई? कर दो भाई। पहले वाले को पूरे को 13 से गुणा करेंगे तो देखो 13 गुणा 4, जैसे ही 13 को 4 से गुणा किया, 13 गुणा 4 52, और 13 गुणा 5 65। दूसरा किससे गुणा? 9 से। 9 गुणा 6 54, 9 गुणा 7 सम्मान हुए या नहीं हुए? जी हो गए सम्मान। देख लीजिएगा, अगर आप 52 और 65 को जोड़ेंगे आपके पास कितना आ जाएगा? ये 117 आ जाएगा। आप 54 और 63 को जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा? 117 आ जाएगा। समान हो गए। समान हो गए तो लड़के लड़कों में जुड़ जाएंगे। ये आ गया 106, तो लड़के हो गए, और 1 2 8 128 लड़कियां हो गई। पूछा है तो नई कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अनुपात संख्याओं का छोटा मान होता है, 2 से सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये 53 बच गया और ये 64 बच गया। ये आपका फाइनली आंसर। क्लियर हुआ? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत बार राजस्थान गवर्नमेंट ने पटवार पूछ चुका है। पीछे वाली ग्राम सेवक भर्ती में जरा सा बदलाव था मेरे प्यारे बच्चों। बदलाव क्या था? जो पिछली जो ग्राम सेवक की भर्ती आई थी राजस्थान गवर्नमेंट में, मैं बता रहा हूँ उसका बदलाव जो हुआ था, उसका बदलाव क्या हुआ था? उसमें ऐसे दे दिया कि 2 धातु है, सोना चांदी और तांबा, उनका अनुपात दे दिया 2:3:5, और 6:7:2 है।
अब ये बोल दिया इन दोनों मिश्र धातुओं की समान मात्रा करनी है और किसी तीसरी मिश्र धातु में मिलाया जाए। अरे तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ 3 मान दे रखे हैं, वहाँ 2 मान थे, यहाँ तीनों को बराबर कर लेंगे, वहाँ जहाँ यहाँ 2 को बराबर किया है, बात वही है, कोई बदलाव नहीं, सेम वही पैटर्न है। कर पाओगे? बहुत आसान काम है। चलिए पहले बच्चों नेक्स्ट देखिए। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने लिखा पड़ा है, जो तरीके आप लगाना चाहो। पहले बच्चों ध्यान देना, एक महाविद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है वो आपके पास दे रखा है। क्या दे रखा है भाई? 5:3। मैं बेसिक बता दूं, बहुत इजी में भी आप कर सकते हो। अपन ने मान लिया लड़के 5 है, लड़कियां, यदि उनमें से 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें, 50 लड़के विद्यालय छोड़ दे तो माइनस का 50, 50 लड़के विद्यालय छोड़ दे तो माइनस का 50, और 50 लड़कियां महाविद्यालय में और आ जाए तो प्लस का, तो उनका जो नया अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है? पिछली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, सेम इसी प्रकार एक क्वेश्चन करवाया था, बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली। चलो एक बार पूरा कर लेते हैं, मैं वो तरीका दोबारा आपको बता दूंगा, ध्यान रहा होगा ऐसा कुछ पढ़ाया था अपन ने, ऐसा क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में, इतने पास हुए, इतने फेल हुए, इतने और ज्यादा आते आए, और वे वाला किया था अपन ने पिछली क्लास में। एक बार पूरी गणना कर लो, कोई बात नहीं। तो देखो ये 7 × 5 कितना हो गया? 35x। ये माइनस का 350। 9 × 3 कितना हो गया? 27x। और ये प्लस का कितना हो गया भाई? 27x इधर गया, कितना बच गया रे? 8x। ये 350 इधर आया, कितना हो गया रे? 350 इधर आएगा, माइनस का था प्लस हो जाएगा ना, तो ये 350 इधर कितना हो गया भाई? सॉरी 800 हो गया ना, पूरा पूरा 800 हो गया। बोलो अक्स का मान कितना बच गया? 100 बच गया। कितना बच गया? 100 बच गया। क्या पूछा गया था? विद्यालय में किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है? 3x, 300। करना नहीं है तरीका ये, नहीं नहीं, क्यों करे तरीका? आपको याद होता तुरंत ही आप आंसर बता देते। लो जी, इधर देखो, पहले अनुपात 5:3, फिर अनुपात 9:7, 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें माइनस का 50, 50 लड़कियां और आए प्लस का, याद है कुछ? अरे बताया था या नहीं बताया था? क्यों? हाँ। अब देखो, अरे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, कुछ एक और लगेगा, वही चीज यहाँ कर रहे हैं। 9 × 7 35, 3 × 9 27, बोलो अंतर कितना आया? 8 का। 9 × 5 45, 450 किसका? प्लस का। 7 × 35 350 किसका? माइनस का। ये माइनस का 350 है, घटाएंगे माइनस माइनस है, प्लस, बोलो कितना हो गया? 1 का मान कितना आ गया? लड़के पूछा तो 100 × 5 और लड़कियां पूछा तो 100 × सेम डिटो हूबहू वही का वही बैठ, कुछ करना ही नहीं है यार, बहुत सिंपली आप हर चीज को कर सकते हो। जरा सा गौर करो यार, जरा सा गौर, बहुत आसान। हाँ जी, कीजिएगा क्वेश्चन अगला। अठारह सौ पुरुष, सॉरी 1800 पुरुषों और स्त्रियों के बीच, ये लाइन इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, 1800 रुपए को, हाँ देखो ये इसी प्रकार है कि 1800 रुपये को, टोटल राशि कितनी है? 1800 रुपये को पुरुषों और स्त्रियों के बीच बांटा जाता है। टोटल 1800 रुपये उनको पुरुष और स्त्रियों के बीच बांटा गया है, जिनकी कुल संख्या दे रखी है। अब देखो, पुरुषों और स्त्रियों के हिस्से की राशि का अनुपात, ध्यान देना, ये तो हो गया पुरुष, ये हो गई महिला।
पुरुषों और स्त्रियों की हिस्से की राशि का अनुपात। कहने का मतलब है यदि पुरुषों को 5 रुपए मिल रहे हैं, कितने रुपए मिल रहे हैं? 5, तो महिलाओं कितने मिलेंगे रे? 4। यानी जब पुरुष के खाते में 5 रुपए जा रहे हैं तो महिला के खाते में कितने रुपए जाएंगे? 4 रुपए जाएंगे। पुरुष के खाते में यदि 5 रुपए जाएंगे तो महिला के खाते में कितने रुपए जाएंगे? 4 रुपए। सहमत हो? अब देखो यार, क्वेश्चन बोल रहा है कि उनकी व्यक्तिगत, यानी एक पुरुष को 3 रुपए मिल रहे हैं और एक महिला को 2 रुपए मिल। अब देखो समझो भाई, बहुत आसानी से, टोटल कितने लोग हैं? एक काम करते हैं, अपन ने मान लिया कि माना जो अपने पास पुरुष है, किसको मान लिया भाई? पुरुष है, उसको अपन ने मान लिया कि पुरुषों की संख्या मान ली अक्स है। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर अक्स पुरुष है, महिला कितनी बच गई? 66 माइनस है। अरे महिला कितनी बच गई? 66 माइनस अक्स। बेसिक बता रहा हूं मैं, बहुत इजी वे में बता दूंगा, इसी को भी नहीं जरूरत पड़ेगी इस पढ़ने को, पता चलना चाहिए यार। देखो तो कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखो यार, अब आपके पास ये दे रखा है यहाँ पर पुरुषों और स्त्रियों की राशि का अनुपात, यानी अगर पुरुषों को टोटल 5 रुपए मिल रहे हैं तो स्त्रियों कितने मिलेंगे? 4। आप इस 5:4 को इस अनुपात में ना बांटो, क्योंकि बात वही आनी है, ये 1000 आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा, बात वही आनी। यानी पुरुषों को तो मिल रहे हैं टोटल को 5 और महिलाओं कितने मिल रहे हैं? 4। सहमत हो इस चीज से? अब देखो भैया, पुरुष थे अक्स, एक पुरुष की व्यक्तिगत राशि 3 रुपये, एक पुरुष की व्यक्तिगत राशि कितने रुपये? 3 रुपये, 3 से गुणा, और एक स्त्री की व्यक्तिगत राशि 2 रुपये, इससे गुणा। समझ गए इस बात को? अरे समझे या नहीं समझे इस बात को? क्लियर हुआ सारी बातें? मेरे विचार से ये बात क्लियर हो गई होगी। फिर रिपीट कर रहा हूं, पुरुष कितने थे? अक्स, एक पुरुष की व्यक्तिगत राशि 3, महिला कितनी है? 66 माइनस अक्स, एक महिला की व्यक्तिगत 2, टोटल पुरुषों को 5, महिलाओं को 4, गुणा कर लीजिएगा। जैसे ही गुणा करोगे तो ये 4 गुणा अक्स कितना हो गया? 4 अक्स, सॉरी 4 अक्स क्यों करें अपन, 4 अक्स क्यों करें भाई? इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास 3 अक्स है, ये 3 अक्स गुणा 4 कितना हो गया रे? 12 अक्स हो गया ना ये वाला मान। ये जो मान आ गया कितना हो गया? 12 अक्स, बराबर आप 66 को 5 से गुणा करोगे, 6 गुणा 5 330, और उसके बाद ये 330, उसके बाद 5 किससे गुणा? अक्स से, तो 5 गुणा अक्स कितना हो गया? माइनस का 5 अक्स। लेकिन किससे गुणा करना था? साथ में 2 और बच गया ना, इसका मतलब इनको 2 से गुणा करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, साथ में अगर 2 से गुणा और करना है तो अपन एक काम करें, 330 माइनस जो 5 अक्स अपने पास लिखा हुआ है, मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अपन लोगे, ये 5 गुणा 2 10 हो गया ना, तो ये हो गया 660 माइनस 10 अक्स ही कर दिया। 10 अक्स इधर है, कितना बच गया? 22 अक्स, बराबर 600। समझो, 22 का भाग कितनी बार? 30 बार। अक्स का मान क्या आया? 30। अक्स कौन थे? अक्स कौन थे? पुरुष थे। अक्स कौन थे? पुरुष। पुरुष कितने? 30, महिला जो भी बच के वो रिजल्ट आ जाए। ये बात समझ में आई? ये बेसिक फंडा, ये कैसा फंडा था? बेसिक फंडा। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते, बहुत इजी वे में। चलो इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ कि आप बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। कैसे हल करता हूँ मैं अभी बता देता हूँ। अरे बहुत सारे तरीके लग रहे हैं, बहुत सारे तरीके लग रहे हैं, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो ध्यान देना, कैसे डायरेक्ट करेंगे। पुरुषों को टोटल है 5, महिलाओं को टोटल है 7, एक पुरुष को 3, एक महिला को
आई कुछ बात समझ में? टोटल पुरुषों को 5, टोटल पुरुषों को 5, टोटल महिलाओं को 4, और ये जो आपके पास दे रखा है, ये दे रखा है एक पुरुष और एक महिला का। किसका दे रखा है भाई? एक पुरुष और एक महिला। एक पुरुष को 3, एक महिला को 2। अब जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा अपने पास, इधर देखो टोटल कितने थे? 5। टोटल कितने थे? 5। पुरुषों वाला है, नीचे किसका है? महिलाओं वाला है। किसका है भाई? महिलाओं वाला है। 5 गुणा 2 10, 4 गुणा 3 12। समझ गए? अरे भाई अक्स पुरुष मान लो, वाई महिला मान लो। बहुत इजी है। अगर आप अनुपात को यहां पर भी हल करो, डायरेक्ट अनुपात निकालो ना भाई। जो भी पुरुष है, जो भी महिला है, जो भी होंगे, कोई इश्यू नहीं अपने लिए। जो भी पुरुष है, जो भी महिला है, यहाँ कोई इश्यू नहीं, जो भी होंगे। एक पुरुष वाले, ये ऊपर वाले पुरुष, नीचे वाले महिला। यहाँ पर ऊपर वाले पुरुष, नीचे वाले महिला। बोलो 2 किसे गुणा 5 से? ये तो कितना हो गया? 10। और ये कितना हो गया? बोलो अनुपात क्या हो गया? 5 अनुपात। ये पुरुषों और महिलाओं की संख्या आ गई। 5 पुरुष 6 महिला। क्या आप 66 को 5 अनुपात 6 में बांट सकते हैं? 5 और 6 का योग 11। 11 का मान 66 है। बोलो 1 का मान कितना हो गया? 6। पुरुष 5 गुणा 6 30, महिला 6 गुणा 6 36। अरे कुछ करने की जरूरत कहाँ है? 3 पुरुष, 1 को 3, 2 टोटल 5 4। ये गुणा हो गया 10 और ये गुणा हो गया 12। 10/12 में बांट देंगे, 5/6 में बांट देंगे, खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया अपना। समझ रहे हो बात को? बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में इस प्रकार भी इनको हल किया जा सकता है। हाँ जी, थोड़ा और आगे बढ़े, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। ये है आपके पास, और एक सेकंड, आपके पास दे रखा है यहाँ पर, ये जो ए है 300 रुपये बचाता है 2400 रुपये की आय में से। देखो ABC बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में मैं आपको ये फंडा बता रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। बड़ा आसान है। A की आय 3 रुपये, बी की आय 7 रुपये, की आय 4। ये तो इनकी बात है आय का। यहीं पर मैं बात करूं इनका खर्चा। ए का खर्चा 4 रुपये, बी का खर्चा 3 रुपये और सी का। इंग्लिश को समझो। अब 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचा रहा है। ध्यान दे लेना, ये 2400 रुपये जो आय है वो केवल किसकी है? एक की आय है। किसकी है? एक की। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूं तो फोटो के नीचे आ गया, तो बी और सी की आय मानेगी। ये ए 2400 रुपये की आय है। 2400 रुपये की आय में से ए जो है वो 300 रुपये की बचत कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? अपन यहां लिखते हैं बचत। ए कर रहा है बचत। कितने रुपए की बचत कर रहा है? ये मैंने वही बात लिखी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या क्या? आय का अनुपात, खर्चे का अनुपात। एक की आय 2400, 2400 की आय में से ए 300 रुपये बचा। ये बताओ यार, एक कितने रुपए खर्च कर रहा है? 30 रुपये खर्च। सबसे पहले अपने को याद करना है बी और सी की बचत। करेंगे क्या? अपन लोग बी और सी की आय देखें। एक बात बताओ, अनुपात में एक की आय कितनी है? 3। ध्यान देना, लाइन को देखिएगा। बोलो वास्तव में एक की आय कितनी है? 2400। तो क्या अपन ये बोल सकते हैं 3 का मान किसके बराबर है? 2400 के। एक की आय अनुपात में 3 रुपये है, रुपये में 2400 है। इसका मतलब 3 का मान किसके बराबर है? 2400 के बराबर। यदि 3 का मान 2400 है तो 1 का मान है 800। अगर 1 का मान 800 है तो बी की आय 800 किससे गुणा? 7 से।
सॉरी, इसका मतलब 800 गुणा 7, 8 गुणा 7, ये भाई 5,600 रुपये आए। बी की कैसे आई? 800 गुणा 7। सी 800 गुणा 4, कॉपी में लिख लीजिएगा 800 गुणा 4 कितना रुपये भाई? 3200 रुपये। ये तो आय आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, 2400 में से 300 बच गए, खर्च कितने हुए? 2100। ये किसका अनुपात है? खर्चे का। एक का खर्चा है कितना? 4 रुपये। यहां खर्चा कितना रुपये है? 2100 रुपये। क्या 4 का मान 2100 है? जी हाँ। तो 1 का मान 2100 में 4 का भाग दे लेंगे तो ये कितना आ गया भाई? 400, सॉरी 525, 525 आ जाएगा भाई। अगर अपन 2100 में यहाँ भाग लगाएंगे तो ये अपने पास जो भी है ये आ गया अपने पास। थोड़ा सा मैं इसको इरेजर कर, भाई आपके पास ये दे रखा है भाई 4 का मान 2100 है, तो 1 का मान कितना हो गया भाई? 525। यानी जिसका भी खर्चा ज्ञात करना है उसको किससे गुणा करेंगे? 525 से। क्यों करेंगे? ये वैल्यू आपके पास। बोलो बी ने कितना खर्च किया? 3। 525 को 3 से गुणा करो, कितना हो गया? 15, 1575। अब 525 किससे गुणा? 5 से। 25, 5 गुणा 5 25, और ये कितना हो गया? 200। बी की आय कितनी है? 5600। खर्चा कितना? 1575। गठा देंगे कितना बच जाएगा भाई? 4025। ये तो बच गया बी का। 2600 है, 2700, 500, और ये बच गया आपके पास भाई 500। जिस भी ऑप्शन में आपके पास मान दे रखा है वही अपना आंसर है। ये लो जी, पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ दे रखा है, पहला वाला ऑप्शन आया। रिजल्ट है क्लियर हुई सारी बातें भाई? क्लियर हुई सारी बातें? ऑप्शन नंबर ए आपके पास दे रहा है। नोट करो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखो बदलाव था क्वेश्चन में, और एग्जाम के लिए देखो यार बदलाव होना बहुत जरूरी है यार। समझते हैं चीजों को। मैं एक और क्वेश्चन दूंगा अगला, जरा सा इसे और बदल के। और एक क्लियर हो गया भाई? क्लियर हुआ सारी बातें? देखो, ए की आय 3 रुपये, बी की आय 7 रुपये, सी की आय 4। वास्तव में ए की आय कितनी है? 2400। 3 का मान 2400, 1 का मान 800, ये 800 गुणा 7, 800, ये तो हो गई आय। इनने 300 रुपये बचाए, कितने में से? 2400 में से। इसका मतलब खर्चा कितना हो गया? खर्चा है कितना? 4 का मान 2100 है, 1 का मान हो गया 525। 525 गुणा 3, 525 गुणा 5 कर पाएंगे? खर्चा हो गया, ये बचा था। क्लियर है? चलो भाई अगला क्वेश्चन करके बताएगा। ए बी और सी का कुल वेतन 1440 है। ये है आपके पास क्वेश्चन में जो दे रखा है, वो दे रखा है वेतन की बात हो रही है कि इनका जो वेतन है, कुल वेतन, वो आपके पास दे रखा है 1400, सॉरी 14,000। 1400 नहीं भाई, ये 14,000 है। अपने वेतन का 80%, 85%, 70% खर्च करते हैं। उसके बाद बचत का अनुपात है यार। और बी का वेतन पूछा है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। जल्दी कमेंट कीजिएगा भाई, जल्दी कमेंट कीजिएगा, शाबाश, फास्ट, बिल्कुल फास्ट। मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, कोई बात नहीं, इधर देखो। ए बी कितना खर्च कर रहा है? ए 80%। ये किसका अनुपात है? बचत का। एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले यहां बचत ही लिखते हैं तो बहुत आसानी से। ए की बचत है 8, बी की बचत है 9, और सी की बचत है। अब इनका जो खर्चा आपके पास देखो दे रखा है, देखो जो खर्चा दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, खर्चा दे रखा है देखो
आपके पास 80%, इधर देखो 80% खर्च कर रहा है। अब एक बात मुझे बताएगा, यदि 80% खर्च कर रहा है तो मैं आपको ये पूछूं कि एक व्यक्ति था उसने 80% खर्च कर दिया, यदि 80% खर्च करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों बचाएगा कितना परसेंट है? 20%। अरे भाई 80% खर्च कर दिया, बचाएगा कितना परसेंट है? 20%। देखो बी ने कितना खर्च किया? 85। अगर 85% खर्च किया इसका मतलब बी कितना बचाएगा? 15%। और सी ने खर्च किया 75%, बोलो बचाया कितना? ये लाइन सारे बच्चों क्लियर हो गई ना? भाई बचत क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपने पास बचत का अनुपात ये दे रखा है। अब देखो एक कितने रुपए बचा रहा है? 8% में 20। क्या मैं ये बोल दूं 20% की वैल्यू 8 है? अरे 20% की वैल्यू कितनी है? 8। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 8/20। और किसी भी व्यक्ति की टोटल आय कितनी होती है? 100% होती है। 5 रुपये हो, 5,000 रुपये हो, 5 लाख हो, वो अपने आप में 100% होता है। ये तो हो गया एक का। अब मैं बात करूं बी। बी कितनी बचा रहा है? 9 रुपये। परसेंट में 15। 15% का मान 9 है तो 1% का मान 9/15। किससे गुणा? 100 से। बोलो 25% का मान किसके बराबर? 20 के बराबर। 1% का मान 20/25 और गुणा। देखो 20 का भाग गया 100 में 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो 8 गुणा 5 है 40। देखो 15 का भाग 90 में जाएगा 6 बार। कितना हो गया? 60। 25 का भाग 4 बार, बोलो कितना हो गया? 80। सब में 20 का भाग जा रहा है, बोलो 20 का भाग 40 में 2 बार, फिर 3 बार और फिर कितनी बार है? यानी एक का वेतन 2 रुपये है, बी का वेतन 3 रुपये है, सी का वेतन 4 रुपये है। टोटल वेतन कितना हो गया? 9। और 9 का मान किसके बराबर है भाई? आपके पास दे रखा है 14,000 है। एक का मान 1600। किसका वेतन पूछा? बी का। 1600 गुणा 3 कितना रुपये हो गया भाई? वेतन अपन से पूछा गया था, बी का पूछा, बी का पूछा, बी का। नोट कर लो, पूरा रिपीट कर रहा हूं, बहुत बेसिक बेसिक बात है, जल्दी नोट कीजिएगा फटाक से। और क्वेश्चन यहां कर रहे हैं, जल्दी नोट करो भाई। देखो चीजें बहुत आसान है, समझ लीजिएगा। देखो फिर रिपीट कर आप लोगों को। ए 8 रुपये बचा रहा है, बी 9 रुपये बचा रहा है, सी 20 रुपये बचा रहा है। ए ने 80% खर्च किया, 20% बच गया। बी ने 85% खर्च किया, 15% बच गया। सी ने 75% खर्च किया तो 25% बच गया यार। आ रही है बात समझ में? 20% का मान 8, 15% का मान 9, 25% का मान है 20। सबका वैल्यू याद कर लिए, बोलो अनुपात कितना आया अपने पास है? ये अनुपात आ गया मेरे प्यारे बच्चों 2:3:4। क्या 14,400 रुपये को इस अनुपात में तो बांट सकते हो? हाँ या ना यारे? हो जाएगा, ये तो अनुपात तो बांटना आता है। मेरे विचार से इतना तो आप सीख गए होंगे यार। आप यार यस करके जवाब दो, मजा नहीं आता अदरवाइज क्लास में। आप यस बोलोगे, हाँ सर बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अरे करेंगे पूरी मैथ चुटकियों में कर देंगे यार, घबराने वाली बिल्कुल ही बात नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। बहुत बेसिक है, बड़ा सिंपल है, बहुत इजी वे में आप कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना भाई, समझते हैं चीजों को। पहली संख्या का 5, कोई भी संख्या जैसे मान लो का मतलब गुणा 5% ज्यों का त्यों रख लो, और दूसरी संख्या के 4% का योग करना है तो प्लस दूसरी संख्या y मान ली का 4%। यही दे रखा है भाई, पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या का 4% का योग है पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8%। आ जाओ देखो,
पहली संख्या x का 6 प्लस दूसरी संख्या y का 8% के योग का 2/3 है, यानी योग का 2/3 है। का 2/3 का मतलब गुणा 2/3 है, और ये वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है रे, क्वेश्चन आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत आसान, वैसे इतना ही क्वेश्चन था, कर लो हल। हो गया क्वेश्चन। अरे इधर देखो, आप क्वेश्चन की भाषा देखो, इधर देखो। पहली लाइन है, पहली संख्या का 5% आपके पास दे रखा है। पहली संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 4%। पहली संख्या x का 5%, y का 4%। आगे बोल रहा है पहली का 6%, दूसरी का 8%। पहली का 6%, ये लो, पहली का 6%, दूसरी का 8%, दूसरी का 8%। का 2/3 है, गुणा 2/3। अब 3 तो इससे गुणा हो जाएगा, करो 3 को इससे गुणा, देखो 3 यहां गुणा होगा इस वाले से, 5x गुणा 3, 15 लिख दो, 15x, परसेंट छोड़ दो यार, हट जाएगा, सब में परसेंट है। ये 4y, तो प्लस में कितना हो गया, 3 से गुणा करेंगे 12y। ये 6x किससे गुणा, अरे यहाँ 2 है ना, यहाँ कितना है 2, 6x को 2 से गुणा करो, कितना हो गया 12x। 8y, 8y को 2 से गुणा करो, कितना हो गया 16y। ये 12x इधर आया, 15x में से कितना हो गया 3x। ये 16y इधर आया, सॉरी 12y 16y के पास आया, 16y के पास माइनस हो जाएगा, बोलो कितना बचा 4y। और ये अक्ष अनुपात y कितना हो गया, क्या संख्याएं बराबर होने पे अनुपात उल्टा ही होता है क्या, 4 अनुपात। अरे सब में परसेंट है तो अनुपात में तो परसेंट वैसे ही कैंसिल हो गया, सोचने वाली बात ही नहीं। पहली संख्या का 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग। आगे बोल रहा है पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या के 8% के योग का 2/3 है। के योग का 2/3 गणना कर लो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, एक और धमाकेदार, बहुत अच्छा और बहुत शानदार प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, कीजिएगा भाई। कितने बच्चे करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं कितने बच्चों का रिजल्ट बिल्कुल सही आता है। एग्जैक्टली कमेंट करके बताइएगा, मैं बताता हूं आपको। तुक्का नहीं लगाना है, ना ना ना, तुक्का नहीं लगाना है, करना है आपको, क्वेश्चन करना है। एक गांव में पुरुषों व महिलाओं का अनुपात आपके पास दे, किसका अनुपात दे रखा है, पुरुषों व महिलाओं का अनुपात। समझो क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा पेन चलाओगे, बहुत इजी वे में कर दूंगा, बताता हूं। देखो मैं, पुरुष और महिला, और पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात हो गया। अब गांव में विवाहित और अविवाहित, इधर ध्यान दे लो, विवाहित और अविवाहित का अनुपात कितना है रे, 3। अब एक छोटी सी बात, क्वेश्चन छोड़ दो यहीं पर, एक बार कुछ समय के लिए स्टॉप कर दीजिएगा, मेरी बात समझो। 8 पुरुष 7 महिला, बोलो गांव में टोटल कितने इंसान है। अरे बात कर रहे हैं भाई, अनुपात की बात करें, अनुपात में टोटल 15 इंसान। अब एक बात बताओ, विवाहित कितने हैं 3, अविवाहित कितने हैं 2, कितने हुए 5 ही हुए, टोटल 15 है। 15 में से विवाहित और अविवाहित के बारे में भी दे दिया गया है, तो टोटल 5 ही हुए। अरे टोटल जितने, एक बात बताओ, अगर अपने 15 का मतलब 1500 हो सकता है, 15,000 होता है, यदि 15 लोग अपने पास है टोटल पुरुष और विवाहित, मैं बोलूं उनमें से 5 ही लोग ऐसे हैं जो विवाहित और अविवाहित, ऐसा हो सकता है क्या। अरे 3, मैं बोल दूं 3 विवाहित हैं तो जरूर 12 अविवाहित हैं, लेकिन यहां बोल रहा है 3 विवाहित हैं 2 अविवाहित हैं, तो टोटल कितने हुए 5। टोटल कितने होने चाहिए बराबर, तो बोलो मैं 15 करने के लिए क्या इसको 3 से गुणा कर दूं क्या, तो 9 तो विवाहित और 6 अविवाहित। क्लियर है,
9 तो विवाहित और 6। अरे जितने पुरुष हैं टोटल विवाहित और अविवाहित आ गए उसमें। क्लियर हुआ? अब आओ क्वेश्चन, बड़ा बदलाव है क्वेश्चन में। आगे देखो ये लाइन देखो, विवाहित पुरुषों व अविवाहित पुरुष। अब बात किसकी हो गई है? केवल और केवल पुरुष की बात हुई है, और वो भी कौन कौन से पुरुषों की? विवाहित और अविवाहित। उनका अनुपात क्या है? 3 अनुपात। अब मुझे एक बात बताओ, गांव में टोटल पुरुष कितने हैं? 8। महिला कितनी है? अब 8 में से ये हो सकता है, अनुपातिक मान है यार। 4 विवाहित है तो 4 विवाहित, 4 अविवाहित, 5 विवाहित, 3 अविवाहित। अरे भाई पुरुष है तो ऐसा होता है उनमें 5 पुरुष विवाहित है, 3 अविवाहित है, 1 पुरुष विवाहित है, 7 अविवाहित है। अब यहां देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि विवाहित 3 है, अविवाहित 1 है, टोटल पुरुष कितने हुए? 4। कितने हुए? 4। ध्यान देना, यहाँ कितने हैं? 8। 4 को 8 करना है किससे गुणा? 2 से। इसका मतलब 6 पुरुष विवाहित हैं और 2 पुरुष अविवाहित हैं। 6 पुरुष विवाहित हैं और 2 पुरुष अविवाहित हैं। अब पूछा है कितनी महिला विवाहित है और कितनी महिला अविवाहित है। अब आप ये देखो, टोटल विवाहित कितने हैं? 9। 9 में से पुरुष कितने विवाहित हैं? 6। तो बोलो कितनी महिला और बच गई? 3 महिलाएं तो बचेगी। टोटल अविवाहित कितने हैं? 6। पुरुष कितने हैं? 2। बोलो महिला कितनी बच गई? 3:4। पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक बार नोट करो इसको यार, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो बड़ा लॉजिकली है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, इस चीज को आपको समझना है। मैं एक बार पूरा दोबारा बता रहा हूँ, जल्दी नोट कीजिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा फास्ट नोट कीजिए इस क्वेश्चन। जी शाबाश प्यारे बच्चों, ध्यान दो, मैं पूरे को पेश कर रहा हूँ, दोबारा समझो। बड़ा अच्छा यही समझेगा ट्यूशन की भाषा में जो दे रखा है। ये लो जी, 8 कौन है? पुरुष। 7 कौन है? महिला। अब टोटल 15 है, इसका मतलब 15 में से कुछ विवाहित है कुछ अविवाहित है, होंगे तो 15 में से 15, टोटल 15 लोग हैं, उनमें से ऐसे हो सकता है। अनुपात चल रहा है तो अनुपात में, ये तो अपने को ही पता है कि अपन ये बोल दें कि भाई 8 आदमी है, 8 महिला है, तो मैं बोल दूं कि उनमें से 3 आदमी विवाहित हैं, तो यार 3 महिलाओं से तो विवाहित होंगे। लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ अनुपात की बात कर रहे हैं, अनुपात की। अपन यहाँ अनुपात के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इस चीज को समझो यार, इस चीज को। टोटल कितने हैं? 15। 15 में से बोल रहा है विवाहित 3 है, विवाहित कितने हैं? 3। अविवाहित 2। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 को 15 करना है, तो 5 को 15 करना है तो किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो ये तो हो गए 9, और ये कितने हो गए? कहने का मतलब अपन ने इनको गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया भाई? अरे 3 से गुणा कर दिया यार, क्योंकि टोटल कितने करने हैं? 15 करने हैं, और जब 5 को 15 करना होता है किससे गुणा करते हैं? 3 से अपन यहाँ गुणा करते हैं। ये बात आपके बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस बात को मैं समझना चाह रहा हूँ। इसको अपन 3 से गुणा करेंगे, पहली काम की बात यही है। इसका मतलब अपने पास 9 तो विवाहित लोग हैं और 6 अविवाहित। समझ में आ गई? बोल रहा है विवाहित पुरुष और अविवाहित पुरुष है 3:1 में। टोटल पुरुष कितने हुए? 4। कितने हुए? 4। वास्तव में पुरुष है कितने? 8 है। अब 8 करने के लिए 4 किससे गुणा? 2 से गुणा, तो ये 2 से गुणा करो, तो ये 2 से गुणा करेंगे तो 6 पुरुष विवाहित है और ये 2 पुरुष अविवाहित है। अब टोटल विवाहित कितने हैं गांव में? टोटल गांव में 9 विवाहित है, 9 में से कितने पुरुष हैं? 6 पुरुष हैं। अब 3 कौन बची? महिला।
टोटल गांव में अविवाहित कितने हैं? टोटल अविवाहित 6, 6 में से पुरुष कितने हैं? अविवाहित 2। इसका मतलब 4 कौन बच गई? महिला बच गई। और ये अनुपात क्या हो गया भाई? 3:4 आपका। मेरे विचार से बहुत इजी वे में और बहुत सिंपली आप इस चीज को समझ पाए होंगे, बहुत आसानी से आप इस चीज को कर पाए होंगे। ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगला एक सेशन और लेंगे। अरे अभी अनुपात में बहुत कुछ पढ़ना है, 1 2 और अपन बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले क्वेश्चन में अपन लाइव टू लाइव फेस टू फेस बात करेंगे। अभी मैं कमेंट से बात कर रहा हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले में लाइव टू लाइव बात करें, आपके हर एक का मैं डाउट वहीं पर क्लियर करके बोल के मैं बता सकूँ, ना कि मैं कमेंट से। मेरे प्यारे बच्चों सारी बातें क्लियर हो गई है आपकी। आप राजस्थान 360 अपना जो चैनल है राजस्थान 360 वो सब्सक्राइबर जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत कम फीस में अनअकैडमी आपको पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन अवेलेबल करवाएगा। इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड कोक लाइव यूज कर सकते हैं। यदि आप मेरा रेफरल कोड कोक लाइव यूज करेंगे तो आपको वहां पर जो भी फीस है उस फीस में 10% का डिस्काउंट हमेशा मिलेगा। जो भी फीस है उसका 10% डिस्काउंट आपको हमेशा मिलेगा। चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।